जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ स्क्रू गेज, हाउ टू यूज स्क्रू गेज। तो आप लोग के सामने ये स्क्रू गेज है और एक वायर रखा हुआ है। तो इस वायर का कितना मोटाई है उसको हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। वी कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस वायर विद द यूज ऑफ दिस स्क्रू गेज। तो इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो लिस्ट काउंट उसका था, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हम लोगों ने निकाला 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्क्रू गेज जो है 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग को भी मेजर कर सकता है। अगर इसको और आगे बढ़ाएं 1/1 लिखकर पॉइंट की जगह 1 और 2 नंबर है 20 सेंटीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग 100वां टर्म्स को भी मेजर कर सकता है। लेकिन और एक्यूरेसी हमको चाहिए, और ज़्यादा मेजरमेंट चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, इसमें 100 डिवीज़न अगर हम कर दिए, 100 डिवीज़न कर दिए, तो कोई दो भी पॉइंट अगर इसमें हम निकालते हैं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो मान लीजिए इसको जूम बढ़ा सा कर देते हैं तो ये और ये हो जाता है। और हम वर्नियर कैलिपर से डिस्टेंस लेते हैं तो हम अगर यहाँ तक मेरा मेजरमेंट है तो ये इसके आगे वाला नंबर को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आगे वाले नंबर को कंसीडर कर लेते हैं या पीछे वाले नंबर को कंसीडर करते हैं, तो इतना डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है या इतना डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस छूट रहा है तो एक्यूरेसी पूरा 100% नहीं मिल पाता है। तो 100% और बढ़िया एक्यूरेसी लाने के लिए तो स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है, इसको और फ्रैक्शन में करें तो 1/1 लिखकर 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग को भी मेजर कर सकता है ये स्क्रू गेज। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। पहले इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, इसके बाद कैसे यूज किया जाता है वो निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालने का वही फॉर्मूला, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इक्वल टू होता है 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इन सेंटीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्योंकि इसमें एक स्केल सर्कुलर भी हम आप लोग को दिखा रहे हैं, सर्कुलर स्केल, ये फार्मूला है। तो ये स्क्रू गेज है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं तो इसके अंदर ये नंबर सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये मेन स्केल है, और ये जो घूम रहा है, सर्कुलर घूम रहा है, इसमें भी नंबर बने हुए हैं। जैसे 20 है, 40 है, इसके बाद 60 है, 80 है, इस तरीके से बढ़ रहा है नंबर। तो ये जो स्केल है ये सर्कुलर स्केल है। देयर आर 2 स्केल इन स्क्रू गेज। Below the circular scale is called main scale and this scale is called circular scale। तो मेन स्केल का पहले देखते हैं क्या पोजीशन है। तो इसमें देखते हैं 0, फिर 5 डिवीज़न आगे बढ़ रहे हैं और हो जा रहा है 5। तो 0 से 5 डिवीज़न आगे बढ़ने पर 5 मिल रहा है। तो अब इतना छोटा सा डिस्टेंस है तो 5 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये छोटा छोटा इतना बढ़ने पर 5 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये मिलीमीटर में दिया है। ऐसे गेस कर लेते हैं, वो लिखा भी रहता है, यहाँ mm लिखा है। तो 5 डिवीज़न क्रॉस करने पर 5 मिलीमीटर आगे बढ़ रहे हैं मेन स्केल पर। तो कैसे इसको निकालते हैं? मेन स्केल का पहले लिस्ट काउंट निकालते हैं मेन स्केल का। तो मेन स्केल में क्या करते हैं कि 5 डिवीज़न क्रॉस करने पर 5 mm आगे बढ़ गए। तो 5 mm का मतलब हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो एक डिवीज़न के लिए कितना होगा? तो एक डिवीज़न के लिए 0.5 अपॉन 5, तो इसका मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गया मेन स्केल। इसके बाद सर्कुलर स्केल देखते हैं कितना है। जैसे 0 है, 0 के बाद 20, 40, 60, 80, फिर 100, यानी 100 डिवीज़न
सर्कुलर स्केल में है 100 डिवीजन। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें फॉर्मूला में रख देते हैं, तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज मिल जाता है, तो इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल में एक डिवीजन का वैल्यू कितना है इन सेंटीमीटर में 0.1 अपॉन सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन कितना है 100, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर ये इसका लिस्ट काउंट होता है सर्कुलर। ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है और ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट है। मतलब मेन स्केल में एक डिवीजन आगे बढ़ते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाते हैं और सर्कुलर स्केल में एक डिवीजन क्रॉस करते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इसको कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द थिकनेस ऑफ दिस गिवन वायर। ये वायर से भी पतले ऑब्जेक्ट का थिकनेस ये निकाल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जब इसमें रखते हैं तो ये जब प्रेस किया जाता है तो अब प्रेस करने पर ये इसके अंदर न चला जाए, थोड़ा कड़ा होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, जैसे मतलब कि बाल की भी मोटाई को नाप सकता है, लेकिन शर्त ये उसको दबाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा, 0 को मैच कर दीजिएगा तो उसका थिकनेस निकालना मुश्किल। अगर वो हार्ड रहेगा तो उसका थिकनेस निकाला जा सकता है। तो इसे कैसे मेजर करते हैं, बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और धीरे धीरे ऐसे ये जो ब्लैक कलर है इससे घुमाते हैं। ज़्यादा दूर रहे तो यहाँ से भी घुमा लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन जब पास में आ जाता है, ये इसके पास आता है तो इससे हैंडल करते हैं बहुत सावधानी से। और यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि सर्कुलर स्केल वाला जो जीरो है और मेन स्केल का जो जीरो है, यहाँ एक क्रॉस बना हुआ है, ऐसे कट क्रॉस बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में कोइंसाइड करना चाहिए, तभी इंस्ट्रूमेंट सही है, कोई एरर नहीं है। देखते हैं ऐसे धीरे धीरे घुमाते हैं और घुमाते घुमाते जब जैसे आवाज़ आने लगती है, कट कट की आवाज़ आती है, उसके बाद रोक देते हैं, आगे फिर नहीं घुमाना है। ये देखिए आवाज़ आने लगा, तो इसका मतलब है अब ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो और इसके अंदर ये मेन स्केल का एक कट जो है, जीरो यहाँ बना है, एक कट है क्रॉस, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब ये स्क्रू गेज सही है। अब इसको मेजर करते हैं, तो इसे पीछे घुमा लेते हैं और ये जो दिया हुआ है वायर, इसको इसके अंदर ऐसे रख देते हैं, फंसा देते हैं और इसके बाद इसे घुमाते हैं और घुमाने पर जब कट कट की आवाज़ आती है तो वहीं पर रोक देते हैं। ये आवाज़ आने लगी, अब इसको इसी पर रोक देते हैं। तो रोकने के बाद देखते हैं कि मेन स्केल कितना है, तो मेन स्केल इसके अंदर देखते हैं, तो अंदर देख रहे हैं तो पहला क्रॉस जो बना है उसके बाद एक भी डिवीज़न दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है मेन स्केल क्या है, जीरो है। तो मेन स्केल का रीडिंग अगर निकालेंगे तो ये बराबर जीरो दे दिया, एक भी नंबर नहीं दिखाई दिया। अगर एक नंबर दिखाई देता है, एक पॉइंट, जैसे मेन स्केल हमारा ऐसे है, ये यहाँ पर जीरो है, यहाँ 1 2 3 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 4 और 5 तक दिखाई दे रहा है। अगर ये जो सर्कुलर स्केल घूम रहा है, अभी पोजीशन यहाँ पर है, ये सर्कुलर स्केल ऐसे है, तो एक भी नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ये यहाँ से घूमता, यहाँ से, तो एक खाना अगर दिखाई देता है 1 डिवीजन, तो मेन स्केल का रीडिंग हो जाता, तो यहाँ रखते 1 इंटू मल्टीप्लाई कर देते मेन स्केल के लिस्ट काउंट से। एक खाने का मान कितना है 0.1, तो 0.1 से कर देते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल हो जाता है। लेकिन एक भी दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि बहुत थिकनेस इसका बहुत कम है, तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मेन स्केल का जो रीडिंग हो गया वो हो गया मेन स्केल का 0, मेन स्केल इक्वल टू 0। अब सर्कुलर स्केल का देखते हैं या स्क्रू गेज स्केल। तो सर्कुलर स्केल के लिए देखते हैं कि ये जो क्रॉस है, जैसे कि ये ऐसे क्रॉस है और सर्कुलर स्केल घूम रहा है, ये सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल पर 10 20 30 35 40 इस तरीके से नंबर बने हुए हैं। ये जो क्रॉस है, ये वाला पॉइंट है, ऐसे जो गया है ये क्रॉस, ये हम देखते हैं सर्कुलर स्केल के किस नंबर पर इंडिकेट कर रहा है, इसी के सीध में। तो चलिए देखते हैं, ये क्रॉस है, ये देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 80 है, 60 से इधर चलने पर बढ़ रहा है, तो 60 और 80 के बीच में लगभग 50 या 50 डिवीज़न है। तो 60 और 80 के बीच में छोटे छोटे 100 डिवीज़न बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे। तो हम देखते हैं 60 के बाद कितना यहाँ पर बन रहा है, 60 लेंस से देखना पड़ेगा, तो ये आधा पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 60 है और ये 70 है, 70 के बाद 80 है, तो यहाँ पर 70 है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 70 और ये 75, बड़ा बड़ा जो नंबर दिया है 5-5 गैप पे है, जैसे 60 है, 65 70 75 फिर 80 आ गया, तो 60 के बाद 65 फिर 70,
ये नंबर जो यहाँ पर क्रॉस से मिल रहा है इसका मतलब ये 70 पर है, 70 नंबर 70। तो सर्कुलर स्केल निकालते हैं तो 70 डिवीजन आगे बढ़े हैं और मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिस्ट काउंट से। तो सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट 0.001 0.001 ये हो जाता है 70। 1 2 3 नंबर के पॉइंट है, 1 2 और 3, ये इतना सेंटीमीटर सर्कुलर स्केल। फिर इसका थिकनेस टोटल निकालते हैं तो टोटल थिकनेस इक्वल टू हो जाता है मेन स्केल का इन सेंटीमीटर में और प्लस सर्कुलर स्केल 0.070 सेंटीमीटर। तो टोटल हो जाएगा 0.070 सेंटीमीटर, ये इसका थिकनेस आ गया। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस, खासकर जो बहुत बारीक हो उसका थिकनेस निकाला जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि अगर हम कोई पेन है उसका जो दिया हुआ है रिफिल है, अगर इसका थिकनेस निकालना हो तो इसका थिकनेस भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा मोटा है, बहुत बारीक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी देख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे प्रेस करें, जैसे ही आवाज़ आना शुरू हुआ उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। फिर देखते हैं मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो इसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर मेन स्केल अब दिखाई दिया, क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा है तो मेन स्केल में पॉइंट दिख रहे हैं। मेन स्केल में देखिए ये यहाँ से क्रॉस दिखाई दे रहा है तो 1 2 और 3 पॉइंट आगे बढ़ रहा है। तो मेन स्केल का रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल का रीडिंग इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू मेन स्केल का लिस्ट काउंट। मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर मेन स्केल। अब सर्कुलर स्केल का रीडिंग लेते हैं। तो सर्कुलर स्केल में ये देखते हैं, ये जो क्रॉस है ये यहाँ पर लाइन सीधा गया है, ये यहाँ कहाँ है तो 80 है, इसके बाद 100 है। तो 80 और 5 डिवीजन पे बड़ा बड़ा खाना बना हुआ है, तो 80 और ये 85, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले है 2 खाना, यानी 84 83 पर है। आप देख सकते हैं 83 मल्टीप्लाई इसका लिस्ट काउंट 0.001, तो हो जाएगा 83 1 2 3, ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। फिर इसका टोटल थिकनेस निकालेंगे तो टोटल इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग 0.30 ऐसे बढ़ा देते हैं और इसका हो जाएगा 0.083, दोनों को प्लस कर देते हैं तो 383.0, ये इतना सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो गया। तो इस तरीके से जो बहुत पतले है, बहुत बारीक है, उस ऑब्जेक्ट का स्क्रू गेज की मदद से हम लोग थिकनेस, रेडियस, डायमीटर ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोग देखिए इस वीडियो को और अच्छे से, हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, जय हिंद।